तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। वैसे गुड मॉर्निंग, और ये तो गुड एक मॉर्निंग भी है, काफ़ी अच्छी मॉर्निंग हुई है। सुबह सुबह वी कैन सी बिटकॉइन इज ट्रेडिंग अराउंड 105.4 के। हमने लाइव किया था एंड लाइव में आपको एक चीज़ बताई थी कि वी मिस दिस स्टेप, वी मिस दिस पीको बॉटम 99,800 से हमने एक लॉन्ग मिस किया। बट उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये 1 आवर में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है एंड देर आर हायर चांसेस कि ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ से इससे पता चल रहा है कि वी शुड नॉट शॉर्ट दिस, राइट। एंड ऐसे ही कुछ हुआ। अगर आप देखोगे तो 1 आवर क्लोजिंग के बाद एक बहुत बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आई और आती चली गई। उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं है, उसने कोई पुल बैक नहीं लिया है। दो आई ट्राइड शॉर्टिंग बिटकॉइन एट 103 के, स्टॉप्ड एट 103.2। आई अगेन ट्राइड शॉर्टिंग बिटकॉइन एट 104.5 बट आई टुक द प्रॉफिट एट 104.2। एंड नाउ ऑल्सो अगर आप बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन मुझे वीक नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको 4 आवर चार्ट में देखूं तो बिटकॉइन जो है अभी एक रेजिस्टेंस के पास है विच इज़ नियरली अराउंड 105.3। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर 105.3 को ये रिक्लेम कर लेता है, लेट्स से कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर दिखाता है अगले 4 आवर में, देन वी कैन गो आई वुड से मच हायर, एटलीस्ट टू 108 और 109 के। बट अगर रिक्लेम नहीं करता है, लेट्स से 4 आवर कैंडल के बाद जो अगली 4 आवर कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज हो जाती है, देन वी विल टेक अ शॉट। जो भी होगा अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। बट बेसिकली हमने आपको यहाँ पर बताया था कि कोई शॉर्ट नहीं करना है एंड मार्केट इज़ लुकिंग वेरी गुड। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अब तो ईरान और इराक या ईरान इसराइल तो आज मतलब आज ही मर उठेंगे जो हो जाएगा। बट अगर आपने देखा होगा तो एक सीज़ फायर का ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, विच इज़ हेयर यू कैन सी, आई गेस यहाँ पे पोस्ट किया था। हाँ, तो इफ़ यू विल सी दिस, आई मीन दिस वॉज कमिंग गाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि WW3 जो वर्ल्ड वॉर 3 वो ऐसे हो जाएगा। ये होता है बेसिकली, ये सब चीज़ें मार्केट में चलती रहेंगी हमेशा। जो वॉर वाला जो फियर होता है, वॉर वाला जो डंप होता है, वो हमेशा बायबैक हो जाता है। एंड ये बात आपको आई गेस जो भी लोग मार्केट में पिछले 3-4 सालों से होंगे उनको पता होगी, ठीक है। अब बोलोगे कि ये जो डिप वाला मौका है तो चला गया, लेकिन जब मार्केट में डिप आती है तब किसी को नहीं खरीदना होता, राइट। आई मीन तब सब कोई डर रहे होते हैं, तब सब कोई शॉर्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो बेसिकली अब मार्केट में ख़रीदने का टाइम नहीं है, अब है थोड़ा सा शॉर्टिंग टाइम और सेल करने का टाइम। जो भी आपने नीचे बाइंग करी होगी, मैंने कल ही $5,000 से 6,000 की स्पॉट बाइंग करी थी, ठीक है, जो मैं आज सेल करूँगा। मैंने XRP, LTC, लिंक, BTC, इथीरियम, आवे, मेकर, बहुत कुछ बाई किया था। $5,000 से 6,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, जो कि आज ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास आ चुके हैं। 8 या 9,000, पता नहीं, 8 2 समथिंग था उसका वैल्यू, जो मैं अब बेचूंगा, ठीक है। तो अगेन अब बेसिकली मार्केट में मैं अभी के लिए तो शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मैं अभी लॉन्ग नहीं देख रहा हूँ। रीज़न बीइंग काफ़ी मार्केट जो है अभी हीटेड हो गया है। अब जो नए लॉन्ग हैं, जो नए जो ट्रैप्ड होंगे लोग, नए लॉन्ग्स, वो जो उनको मार्केट एक बार ट्रैप करने ज़रूर आएगा नीचे, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ एक 4 आवर क्लोजिंग मुझे इसके नीचे मिल जाए, 105.3 के नीचे। जहाँ मुझे 105.3 के नीचे एक 4 आवर क्लोजर मिला, आई विल शॉर्ट बिटकॉइन, आई विल शॉर्ट बिटकॉइन टू एटलीस्ट 104 टू 103 के, जहाँ पे उसका जो पिछला क्लस्टर है, FVG बेसिकली जिसको आप कह सकते हो, यहाँ पर है। तो 103.3 से लेके 104 तक इट्स नेक्स्ट आई वुड से FVG इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब बेसिकली देखने वाली बात ये होगी कि अगर 105.3 को ये रिक्लेम कर लेता है, मान लो इस बॉडी के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है अगली 4 आवर, तब फिर ये ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी मुझे कहीं से वीक नहीं लग रहा है, ये एक बस रीटेस्ट के लिए जा रहा है। देयर आर हायर चांसेस कि इस रीटेस्ट पे ये फिर से ऑल्ट्स को कुछ तकलीफ पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आप इथीरियम देखोगे तो इथीरियम ने कुछ ज़्यादा बाउंस किया नहीं, इथीरियम अभी भी 2400 के आसपास ही चल रहा है। इथीरियम ने हार्डली 6 से 7% का बाउंस किया, लेकिन अभी भी वही वाली बात है कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता और ब्रेक डाउन कर जाता है, तब इथीरियम जो है बहुत तेज़ी से पंप कर सकता है। क्योंकि इथीरियम अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुका है, बस उसके लिए एक ही रेजिस्टेंस को तोड़ना है, विच इज़ नियरली अराउंड 2530। अगर इसको ये तोड़ देता है फिर इथीरियम कैन अगेन टच 2700। टोटल टू की अगर मैं बात करूँ, टोटल टू ने ब्रेकआउट कर दिया, तो दे आर हायर चांसेस कि ऑल्ट कॉइन्स और इथीरियम जो है वो कंटिन्यू करेंगे ऊपर जाना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक बस जो बीच में रोड़ा हो सकता है वो है 1.13 ट्रिलियन, जो कि 4 आवर का 99 EMA है, ठीक है। टाओ हमने आपको बोला था $300 पे बाई करने के लिए। टाओ अगर आप देखोगे तो हमारी बाइंग से ऑलमोस्ट 17 से 18% ऊपर आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 17% ऊपर है। हमने आपको बहुत सारे टोकन्स बोले थे जो कि सपोर्ट पर हैं, जो कि आप बाई कर सकते हो, जैसे कि आवे। आवे भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट से नियरली अराउंड
12% है। तो ऑलमोस्ट और सारे ऑल्ट कॉइन जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे अभी कि बहुत ज़्यादा फट चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अब क्या क्या ऑल्ट कॉइन्स आप अभी भी बाय कर सकते हो वो हम आपको बता देते हैं। तो बीएनबी पे थोड़ी सी नज़र रखना। बीएनबी बेसिकली अभी रेजिस्टेंस पर है, बट बीएनबी इसका जहाँ ब्रेकआउट करे उसको एक लॉन्ग के लिए ये रेडी हो जाएगा। इसके अलावा ऑल्सो आई विल बी आइंग ऑन डब्ल्यू एल डी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, बट अगर इसका हल्का बहुत आपको पुल बैक मिलता है टिल 0.89 तक, तो इसमें भी आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। अगला जो लॉन्ग है वो है सुई में, क्योंकि अगर आप सुई को देखोगे तो सुई ने ऑलमोस्ट रिक्लेम कर लिया है अपना वापस से एरिया जो इसने लूज़ किया था बहुत पहले, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अबव दिस एरिया। तो देयर आर हायर चांसेस कि सुई कैन गो अप टू 3.2 3.9 $3.3। ठीक है। सुई के अलावा अगर आप देखोगे तो वाई एफ आई इज़ ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी 4R99 ई एम ए से रिजेक्ट हो रहा है। अगर इसको रिक्लेम कर लेता तो वाई एफ आई कैन ऑल्सो गो ह्यूज। एक्स आर पी ऑलमोस्ट हमारे टीपी को हिट कर चुका है। हमने यहाँ से शॉर्ट किया था एंड देन यहाँ से लॉन्ग किया। मैंने आपको दोनों ट्रेड्स का आइडिया बता दिया था। अभी भी अगर एक्स आर पी 2.2 को क्लोज कर देता है ऊपर की तरफ, तब एक्स आर पी में भी एक लॉन्ग बन जाएगा। जो भी अपडेट होगा बेसिकली मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो मैं एक समराइज अपडेट दे देता हूँ कि मार्केट में अगर आपको बिटकॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट करना है तो आपको अगली 4 आवर कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर 105.3 को रिक्लेम करता हुआ देखा देन वी विल टेक अ लॉन्ग टिल 108 के। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है देन वी विल टेक अ शॉर्ट टिल 103 104 के। ज़्यादा बड़ा मार्केट में कोई मेरे हिसाब से पुल बैक नहीं आना चाहिए गाइज। मार्केट में अच्छी न्यूज़ आएगी। मैंने आपको आज ही लाइव में बताया था कि अभी से लेके आई वुड से अगस्त एंड तक दिस विल बी द मार्केट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स एंड इथीरियम। तो डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट इन इथीरियम। अभी भी इथीरियम बहुत सस्ता है, $2400 इज़ नथिंग, मतलब सच में कुछ भी नहीं है इथीरियम के लिए। इथीरियम आराम से मुझे लगता है अगस्त तक 3000 तक टच कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑल्सो कुछ और ऑल्ट कॉइन जो कि बहुत सस्ते दिख रहे हैं अभी, जैसे कि ऑनडू, एथेना, ये सब हैं आप जो बाई कर सकते हो। ठीक है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ईयर। बाकी मिलते हैं आज की लाइव में, बाकी मार्केट अपडेट की वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। चलो गाइस, थैंक यू।